जब गरीब को कुछ मिलता है तो पूरे घोस्ट सरफेस पे आते हैं। ये जो घोस्ट है उनको कौन जवाब देगा भाई? हमारे गरीब उपेक्षित लोग देंगे क्या? गरीब लोगों के लिए जो मैंडेट मिला है सुप्रीम कोर्ट का, वो मैंडेट का सही माने इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। आजकल में सब कैटेगराइजेशन के विरोध में की जा रही है, उसका भी आकलन होना चाहिए। मैं नहीं बोलता हूं, उसका रिस्पेक्ट भी होना चाहिए और आकलन भी होना चाहिए और उसको उत्तर भी देना चाहिए। हम यहाँ आए, इकट्ठा हुए, उस पे निर्धारित नहीं है। हमारा जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जिसे हम दलित इंटेलेक्चुअल क्लास बोलते हैं, उसकी जो जिम्मेवारी है, ये जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। और समाज के अंदर हमारी जो एक किस्म की हार्मनी रहनी चाहिए, पीस रहना चाहिए, और कोई भी हमारा आपस में जो मुद्दे के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन के ऊपर जो भी कुछ हमारे मतभेद है, वो मतभेद पे हमारा एक कॉन्सेंसस हो। हम इंटेलेक्चुअल है, हम समाज को मार्गदर्शन करना चाहते हैं, इसीलिए हमारे समाज में एकता का भाव निर्माण होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे जो सदियों से पिछड़ रहे जो लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको न्याय मिले, इसके बारे में हम ये चर्चा यहाँ आयोजित की है। तो हमारा कहना ऐसा है कि भाई जो जो पॉइंट्स अभी आ गए हैं, जैसा कि हमारे प्रोफेसर साहब विजय कैद जी ने जो अपने सामने बहुत सारे मुद्दे रखे हैं, उन्होंने और उनके साथियों ने दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर और आंध्रा के अंदर, तमिलनाडु में जो कुछ बैटल उन्होंने लड़ा है, वो बैटल कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल था, बहुत शांतिपूर्व ढंग से ये बैटल था। ये बैटल के बाद जो हमें गरीब लोगों के लिए जो मैंडेट मिला है सुप्रीम कोर्ट का, वो मैंडेट का सही माने इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। और हमारे यहाँ बहुत ही बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स है। ये इंटेलेक्चुअल्स इसमें जो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है, प्रोसीजरल पॉइंट्स है, और उसके अलावा और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल गैप्स है, उसके बारे में हमें ये हमारी एक जवाबदारी बनती है कि भाई उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। ये तो हो गया है, लेकिन बहुत सारे टेक्निकल मुद्दे भी है, जिस मुद्दे को हमें एड्रेस करना है। और एड्रेस करते समय जैसा कि उपवर्गीकरण होना, लेकिन उसकी अमल बजावनी कैसी होगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, वो उसके बारे में अभी हमारे सामने हरियाणा का एक मॉडल है, जो 25 साल तक वो मॉडल जिसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, वो मॉडल पूरे भारत देश के लिए एक प्रकार का मॉडल है, पूरे देश के लिए एक प्रकार का मॉडल है। उसके बारे में भी हमें थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। और पॉपुलेशन के बारे में है, और बहुत सारे जो मुद्दे हैं। हमारे दोस्त यहाँ JNU के प्रोफेसर है सोशोलॉजी के, उनके साथ हम चर्चा कर रहे थे कि भाई हमारे पास बहुत ही टेक्निकल कुछ इश्यूज है, वो टेक्निकल विषय के बारे में हम कैसा इसके बारे में सोचेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी दूसरा मुद्दा जो आगे आता है मेरे ख्याल से, वो मुद्दा ऐसा है कि मैं जैसा कि बोलूंगा कि भाई ये जो हमारे देश के अंदर जो ये सब कैटेगराइजेशन पे जो निर्णय आया, मैंडेट आया, उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि भाई इससे जो है ना, दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत एक
एक दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत क्या बोलेंगे हम, बहुत ही डिवाइड होंगी उसमें। हाँ, टर्म है भाईचारा खत्म कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो they are saying that with this term, या ये दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी डिस्टर्ब होंगी। ये सही माने डिस्टर्ब होती है क्या? नहीं, ये सही माने दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी डिस्टर्ब कैसे होंगी? और ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है, लेटर एंड स्पिरिट है, उसके विरोध में ये डिसीजन आया है क्या? इसकी जो वैलिडिटी है वो सही हमारे समाज के सामने आना चाहिए। बात ऐसी है कि हम डाइवर्सिटी में जीते हैं, ये सोशोलॉजिकल ट्रूथ है, ये सोशोलॉजिकल ट्रूथ है। तो डाइवर्सिटी में होते हुए भी हम एक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो हमारा तत्व है, ये जो हमारा प्रिंसिपल है, उसके बारे में विस्तार से हमारे जो बुद्धिजीवी है उन्होंने उसके बारे में विचार करने की जरूरत है। हमारे पे गरीब लोगों के बारे में जब निर्णय आता है, तो जैसा कि बाल गोपाल ने बता दिया, आंध्रा के 2004 का जो मैंडेट आया था चनैया के केस में, उसके बारे में बाल गोपाल ने बता दिया, जब गरीब को कुछ मिलता है तो पूरे घोस्ट सरफेस पे आते हैं। पूरे घोस्ट जो है ना सरफेस पे आते हैं। ये जो घोस्ट है उनको कौन जवाब देगा भाई? हमारे गरीब उपेक्षित लोग देंगे क्या? तो हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारा सोशल ऑब्लिगेशन बनता है कि हमें जो है ना, हमें इस बारे में सोचना चाहिए, जिस बारे में हमारे बहुत ही बड़े विद्वान, बहुत ही बड़े एक ये बाल गोपाल ने सोचा था। और इसके साथ ही साथ योगेंद्र जी ने भी रीथिंकिंग ऑफ जस्टिस, ये जो आर्टिकल उन्होंने लिखा है कई साल पहले, ऐसे लोगों के बारे में भी हमें जो है ना उनके साथ, उनके बारे में हम उनका जो व्यू पॉइंट है वो ध्यान में लेना चाहिए, और वो भी हमारे जवाबदारी का एक प्रकार का एक हिस्सा बनता है। तो बहुत सारे स्टडीज उसमें हैं, वो स्टडी का एक अपना अभ्यास करके आगे जाने की जरूरत है। तीसरी बात, जो प्रोफेसर विजय कयात साहब ने जो भाषण दिया आज, वो हमें ये सब क्लासिफिकेशन का हिस्ट्री बताता है, पूरी हिस्ट्री है ये। और ये हिस्ट्री जो है ना, ये हिस्ट्री ध्यान में लेते हुए उसके जो कुछ जुडिशियल किस्म के जुरिस्प्रूडेंस है, उसके नुआंसेस क्या है, वो नुआंसेस के बारे में वो बात कर रहे थे। वो एक की नोट एड्रेस है, वो की नोट एड्रेस के बारे में भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि हम कैसे जवाबदार है ये चीजों के लिए, और हम क्या करना चाहिए, क्या कंट्रीब्यूट करना चाहिए इसके बारे में भी। और दूसरी बात ऐसी है, पॉलिटिकल फोर्सेस है, मैं खाली आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं। पॉलिटिकल फोर्सेस है, ये पॉलिटिकल फोर्सेस आपने एक मुंह से कैसी एक प्रकार की भाषा आजकल में सब कैटेगराइजेशन के विरोध में की जा रही है, उसका भी आकलन होना चाहिए। मैं नहीं बोलता हूं, उसका रिस्पेक्ट भी होना चाहिए और आकलन भी होना चाहिए, और उसको उत्तर भी देना चाहिए। हाँ, उसका उत्तर भी देना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता, क्योंकि जैसा कि बताया हमारे प्रोफेसर साहब ने, फॉर्मर वाइस चांसलर साहब ने एक बहुत बड़ी बात की कि हम जो है, हम हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, दलित इंटेलेक्चुअल्स जो है, दलित इंटेलेक्चुअल्स की जवाबदारी ये होती है कि भाई दे शुड थिंक अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, इसलिए जो हमारा हिंदी में महाराष्ट्र में अच्छी बोलता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ नॉर्थ इंडिया में आता हूँ तो मुझे आपके सामने हिंदी अच्छी नहीं आती। ये एक मेरा प्रॉब्लम है।